जो सूरत हाल है उस पर खुसूसन मैं नवाज शरीफ के हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो इस वक्त पाकिस्तान में वापस आ चुका है, वो उसका हक भी है जो यहाँ का बंदा है। तो जो मैं पूछ रहा हूँ सवाल, इस वक्त मुल्क में पूरे पाकिस्तान में निगरान हुकूमत है। पंजाब हुकूमत ने उसे अदालतों की जानिब से दी हुई जो सज़ाएँ हैं वो उनकी जो है ख़त्म करके अपने पावर अख्तियारात इस्तेमाल करके ख़त्म की हुई है। तो अब क्या समझते हैं कि ये उनका इख्तियार बनता है? देखें, दो बातें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस आना चाहिए था। सबका सवाल यही था, वो वापस आ गए हैं। फिर वो आके अदालत में गए हैं, उन्होंने अदालत से ज़मानत करवाई है, अदालत ने उनको ज़मानत दी है। अगर अदालत ज़मानत न देती तो वो जेल जाने के लिए तैयार थे। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एहतिसाब होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम एहतिसाब की कभी भी मुखालिफ नहीं रही। एहतिसाब के नाम पर इंतकाम की हमने मुखालफत की है कि जब आपका जी चाहेगा आप कुर्सी पे बिठाएंगे, जब आपका जी चाहेगा आप एहतिसाब का नाम लेकर उसको जो है वो कुर्सी से उतार देंगे। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जिन्होंने मुल्क लूटा है, अवाम के हुकूक खाए हैं, उनको कटहरे में लाया जाए, लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए। लेकिन हम समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को एहतिसाब के नाम पर ड्रामा रचाकर, इक़्तिदार से हटाकर, मुन्ने को कुर्सी पे बिठाकर मुल्क को तबाह करने के लिए ये सारा मंसूबा जोड़ा गया था। नवाज़ शरीफ साहब को अगर इंतकाम का निशाना बनाया गया है तो जमीयत उलमा इस्लाम ने उसकी मुखालफत की है। हम इंतकामी सियासत की मुखालफत करते रहेंगे, अलबत्ता एहतिसाब की न पहले मुखालफत की है न अब कर रहे हैं। अच्छा सर, महंगाई में हिते जेको हेतिरो हींअर उरूज थो हले पियो, तव्हां निकिता अमुन मार्जे सां सिंध में त इन खां वधीक बदतरीन महांगाई आहे। गरीब मज़दूर माण्हू जेके परेशान लॻा पिया आहिनि, त उन मुंहिंजी गुफ्तगू तव्हां सॼी ॿुधी। जी सर, मुंहिंजी गुफ्तगू में अमन जी ॻाल्हि बि हुई, स्ट्रीट क्राइम जी ॻाल्हि बि हुई, इस्पतालुनि जी ॻाल्हि बि हुई, तालीम जी ॻाल्हि बि हुई। मुंहिंजे गुफ्तगू में इरीगेशन जी ॻाल्हि बि हुई, सैलाब जी ॻाल्हि बि हुई, अटे ते 77 अरब रुपए जे करप्शन जी ॻाल्हि बि हुई। कहिड़ो मौज़ू आहे इन में मुंहिंजो सवाल ॾिसो। हिकु महीनो इन खां पोयां निगरान हुकूमत खां अॻु में जेको आहे तव्हां तक़रीबन कुझु टाइम लाइ इत्तेहादी हिकु सीट ते ई भले तव्हांजी हली या हुकूमत न हली, पर तव्हां 17 महीना सां गॾु रहियो, त तव्हांखे माना आम माण्हू जो हिकिड़ो सुवालु रायो थो हले पियो त जेयू आहे त ख़ुदि गॾु इन शइ में, त पोइ जेयू आहे हींअर एहतिजाज छा थी करे? इन में तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ छा था चओ? त असांजो मक़सदु इहो तव्हां ते इल्ज़ाम था हणनि पिया त जेयू आहे गॾु भुई वरी एहतिजाज थी करे महीने वार निकिरण लाइ। सवाल पूरो थी वियो? जी या अञा कुझु आहे त ऐड करे वठो। इन जो तव्हां जवाब इहो सभ खां पहिरीं शइ इहा आहे त कहिड़ो सिंध जो मौज़ू आहे, कहिड़ो सिंध जो इशू आहे, कहिड़ो सिंध जो बरंदड़ मामिलो आहे जंहिं ते जमीयत उलमा ख़ामोश रही आहे। इन ही PDM जी हुकूमत में सैलाब आयो हो न, केरु हुयो माण्हुनि सां गॾु सैलाब में? केरु बीठो हो खैरपुर में? केरु बीठो हो पकाचांग में? केरु बीठो हो ठटे में, सिजावल में, बदीन में? इन ही PDM जी हुकूमत हुई न। 10 लख रुपया सिंध में जेका फोत थिया सैलाब में, PDM जी हुकूमत ॾिना या न ॾिना? इन ही PDM जी हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जे नाले ते 24 हज़ार रुपया जारी कया या न कया? इन ही PDM जो हुकूमत जे 16 महीननि में सिर्फ़ु हिकिड़े मौक़े में असद महमूद साहब जे में सिंध में 800, पूरे पाकिस्तान में 8000 नौकरियूं PDM जी हुकूमत ॾिनियूं या न ॾिनियूं? इन ही PDM जी हुकूमत तव्हांखे सखर खां हैदराबाद ताईं मोटरवे जो तोहफ़ो ॾिनो आहे या न ॾिनो? मोटरवे जो अॼु कमु छो नथो हले? उहो DC कंहिं लॻायो हो जेको मोटरवे जा पैसा खणी भॼी वियो आहे? उहो मटियारीअ जो DC मां अपॉइंट कयो, मौलाना फज़लुर रहमान अपॉइंट कयो, शहबाज शरीफ़ अपॉइंट कयो या सिंध जी हुकूमत अपॉइंट कयो? 16 महीननि में कहिड़ो इशू आहे जंहिं इशूअ ते जमीयत उलमा इस्लाम ख़ामोश तमाशे जो किरदारु अदा कयो आहे? कहिड़ो मौज़ू आहे जंहिं ते जमीयत उलमा इस्लाम रोड ते न आई रही? अकेली जमात जमीयत उलमा आहे। मस्जिदुनि जो मसइलो हुजे, मंदरनि के बाहि हुजे, इमाम बारगाहुनि के बाहि हुजे, दरगाहुनि के बाहि हुजे, सैलाब जो मसइलो हुजे, सभ खां वधीक सिंध में तवाना आवाज़ जमीयत उलमा इस्लाम जी रही आहे। इहो चवणु ग़लति आहे। ॿियो, पंहिंजी करैक्शन कयो। तव्हां सहाफ़ी आहियो, तव्हां क़ौम खे बहितर रिपोर्टिंग कयो त जमीयत उलमा इस्लाम ज़रदारी जी तादी रही कोन्हे। सवाल थी वियो आहे, ख़ामोश रहो, ख़ामोश रहो। ॾिसो, महिरबानी कयो, पोइ तव्हां चओ था त राशिद जज़्बाती थी वियो आहे। सहाफ़ी बणिजो। सवाल तव्हांजो हक़ आहे, जवाबु मुंहिंजो हक़ आहे। तव्हां मुंहिंजो पूरो जवाबु ॿुधो, उन खां पोइ ॿियो सवाल कयो, मां ॿिए सवाल जो जवाबु ॾींदुसि। सॼी राति तव्हां सवाल कयो, मां तव्हांजे सवाल ॿुधण जो हौसलो रखां थो, तव्हां मुंहिंजे जवाबु ॿुधण जो हौसलो रखो। त PDM जे लाइ पीपल्स पार्टी PDM जो हिसो रही ई कोन्हे।
जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी रही ही कोन्हे। मुझे ॾाढे भुट्टे साहब जो मुक़ाबिलो कयो, मुझे वालिद सॼी ज़िंदगी बेनज़ीर साहिबा जो मुक़ाबिलो कयो, मां बिलावल साहब जो मुक़ाबिलो कयो, हिन दफ़े हाणे बल्दियाती इलेक्शन में मुंहिंजो पीपल्स पार्टी सां अजीब क़िस्म जो इत्तेहाद आहे जो हिक ॿिए सां इत्तेहादी बि आहियूं। लाड़काणे में हो मुंहिंजे घर ते मुंहिंजो मुक़ाबिलो थो करे, मां गढ़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टे ते बिलावल साहब जो मुक़ाबिलो थो कयां, त अकुल में ॻाल्हि अचे थी? इहो इत्तेहाद हूंदो आहे? इनखे इत्तेहाद चइबो आहे? त हो लाड़काणे में मुंहिंजे घर ते मूंखे हाराए, मां गढ़ी ख़ुदा बख़्श में हुनखे हाराए, इहो इत्तेहाद आहे? इहो कहिड़ो इत्तेहाद हो जंहिं इत्तेहाद जे नतीजे में असां जेको आहे लाड़काणे मां बिलावल साहब जे ख़िलाफ़ मां 52,000 वोट खयां? इहो कहिड़ो इत्तेहाद हो? लियारीअ मां मुंहिंजी जमात बिलावल साहब जे मुक़ाबले में 38,000 वोट खया आहिनि। इहो कहिड़ो इत्तेहाद आहे जो अॼु मां वज़ीर आज़म पाकिस्तान जे मौजूदगीअ में, वज़ीर आला मुराद शाह जे मौजूदगीअ में कच्चे में जॉइंट ऑपरेशन जी ॻाल्हि थो कयां ऐं वज़ीर आला मुंहिंजे ॻाल्हि जी मुखालिफ़त थो करे? इहो कहिड़ो इत्तेहाद आहे जो वज़ीर आज़म जे मौजूदगीअ में मां सिंध जे तक़सीम जी ॻाल्हि थो कयां त सिंध तक़सीम न थियणु घुरिजे ऐं ख़ुर्शीद शाह साहब उन ई जेको आहे उन कमेटीअ जो जेको आहे उहो चेयरमैन थो बणिजे? इहो कहिड़ो इत्तेहाद? असांजो इत्तेहाद मियां शहबाज शरीफ़ साहब सां हो, असांजो इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून सां हो। हुकूमत मुस्लिम लीग नून जी ही, मुस्लिम लीग नून जे हुकूमत में मूंखां हिसाब मुंहिंजे मिनिस्टरनि जो वठो मां ॾियण जे लाइ तयारु आहियां, मूंखां हिसाब सिंध जे किरदार जे लाइ वठो मां ॾियण जे लाइ तयारु आहियां, मूंखां हिसाब अॼु बि नेब 8,000 केस खोलिया आहिनि न सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते। 8,000 माण्हुनि खे नोटिस वियो आहे, जमीयत उलमा इस्लाम जे कंहिं हिकिड़े कारकुन खे नोटिस वियो आहे? नेब में मुंहिंजो नालो आहे, FIA में मुंहिंजी जमात जो नालो आहे, सुप्रीम कोर्ट जे रिपोर्ट में मुंहिंजी जमात जो नालो आहे। तव्हांखे पनामा में मुंहिंजी जमात जो नालो न मिलंदो, विकी लीक्स में नालो न मिलंदो, डॉन लीक्स में नालो न मिलंदो। जॾहिं सॼी सिंध जे लाइ आवाज़ बि डॉक्टर ख़ालिद महमूद ऐं हुनजो पुटु उथारे, सिंध जे मारूअड़नि जे लाइ सिंध जो सभ खां वॾो दस्तरखानो बि मां आहियां, फातिमा फुरड़ो जी वालदा खे नक़द पैसा बि मां पहुचायां, सिंध जे इंच इंच जज़ीरनि पेटनि वसीलनि जी चौकीदारी बि मां कयां ऐं नेब खां बि पाक हुजां, FIA खां बि पाक हुजां, सुप्रीम कोर्ट खां बि पाक हुजां, पानामा विकी लीक्स ऐं डॉन लीक्स जे इल्ज़ामनि खां बि पाक हुजां। पोइ इक़्तिदार मुंहिंजे हवाले कयो, मूंखां सवाल न कयो, मूंखे इक़्तिदार ॾियो, पोइ मूंखां सवाल कयो त मां डिलीवर करे सघियो आहियां या न करे सघियो आहियां। एक और सवाल जो आपके इस रैली के हवाले से, आपकी रैली का नाम भी अमन रैली है जी। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक शहरी जो है वो पिस्टल यहाँ से उठाकर दूसरे शहर तक नहीं जा सकता, लेकिन इन डाकुओं के पास जदीद असलाह जो एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए काफ़ी हैं वो इनके पास पहुँच जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी यही चाहिए? जिक्र तो कैसे इनको यही रोका जिक्र जा तो मैंने सकता है? अपनी तकरीर में किया कि कौन है इन डाकुओं के सरपरस्त, कौन है उनकी पीठ पर उनको कुव्वत बख्शने वाले, उनको हथियार देने वाले, उनको सपोर्ट दें। क्यों वज़ीर आला खड़े होकर कहता है कि सिंध में अमन अमान है, वज़ीर आला कहता है कि राशिद साहब गलत बयानी कर रहे हैं? क्यों वज़ीर आला ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जबकि उसी वक्त जब मैं तकरीर कर रहा था एक DSP डाकू के हाथों शहीद हो चुका था, जब मैं ये वज़ीर आज़म से मुतालबा कर रहा था 2 SHO शहीद हो चुके थे, जब मैं ये मुतालबा वज़ीर आज़म से कर रहा था 800 से ज़ायद लोग डाकुओं के पास मग़वी थे, जब मैं वज़ीर आज़म से ये मुतालबा कर रहा था और वज़ीर आला मेरी मुखालफत कर रहा था, मासूम बच्चे के साथ डाकू ने ज़िना करके उसकी वीडियो जारी की थी। तो कौन है उनके पीछे, कौन उनको हथियार? क्योंकि ये डाकू उनके लिए डब्बे भरते हैं इलेक्शन में, जाली जो है इन वडेरों की सरपरस्ती इसलिए होती है, इन डाकुओं की वडेरे सरपरस्ती इसलिए करते हैं कि वो उनको जाली वोट देते हैं, कच्चे में बंदा जा नहीं सकता और वहाँ से 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, 20-20 हज़ार जाली वोट लेकर वो इक़्तिदार में जाते हैं। इन डाकुओं के रहम व करम पर वो हैं, इसलिए डाकू उनके रहम व करम पर हैं। असल सिंध के डाकू वो लोग हैं जिन्होंने 75 साल से इन डाकुओं के लिए भी रास्ता फराहम किया है और ख़ुद भी डाकू बने। उनके ख़िलाफ़ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, मैं शुक्रगुजार हूँ नेब का कि उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, लेकिन अमली कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी हम खामोश नहीं बैठेंगे। सर अमन मार्च अमर शहर KTN न्यूज़ आया